हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया है, गोविंद सेड टू विष्णु कामा इनवाइटेड कामा हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर यस्टरडे। अब देखो हमको इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे गोविंद, यहाँ पर लिखेंगे गोविंद और देखो सेड टू है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हो, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, आस्क्ड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, यानी कि दोनों में सेड आ जाए या सेड टू आ जाए तो हमको किसका प्रयोग करना है, आस्क्ड का ही प्रयोग करना है। इतना चीज ध्यान रखना सेड या सेड टू के स्थान पर। ठीक है, अब देखो सेड टू आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे और फिर इसके बाद विष्णु है तो यहाँ पर हम विष्णु लिखेंगे और इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर, अब देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड इसमें जो कि क्या है, हाउ। हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि देखो जो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा उसी को लिखेंगे, जैसे कि हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो हाउ लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, विष्णु है, विष्णु एक लड़का है तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे। आप देखो इसके बाद क्या लिखा है, क्रॉस लिखा है और सॉरी इसके बाद पहले क्या देखेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कौन सा टेंस है ये कौन सा टेंस है, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कौन से टेंस में इसको हम चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये काहे में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्रॉस है तो क्रॉस लिखेंगे, फिर इसके बाद द रिवर, द रिवर। अब देखो यस्टरडे को काहे में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे में, तो यहाँ पर लिखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस, द प्रीवियस डे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर दिया है कि मोहन सेड टू माला कामा इनवर्टेड कामा व्हाई इज योर फादर नाउ। तो देखो इसको हम इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन, मोहन, फिर इसके बाद सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग रखना है, करना है। ठीक है, आस्क्ड का प्रयोग करना है, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो या फर्स्ट टाइप हो, इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो आप मतलब इनको आसान से कर सकते हो। और यहाँ पर भी ध्यान रखना, जैसे कंजंक्शन क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन इसका रहेगा, जो कंजंक्शन रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड रहेगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। और जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहता है तो उसमें तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आस्क्ड, चलिए देखो इसको करते हैं, मोहन आस्क्ड, अब माला है तो यहाँ पर हम माला लिखेंगे। फिर इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, वाई है तो हम यहाँ पर वाई लिख लेंगे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्या लिखा, योर फादर। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर। अब देखो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, माला, तो माला एक लड़की है, लड़की के लिए सी लगाते हैं और सी को जब इस रूप में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर फादर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर फादर। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पर क्या है, इज है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको हम काहे में बदल देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि वाज वर्ब में, तो यहाँ पर हम वाज लिखेंगे। अब देखो फिर क्या है, नाउ, नाउ को काहे में चेंज करेंगे, देन में, तो हम यहाँ पर देन लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो तीसरा नंबर दिया है, द टीचर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा वेयर डू यू लाइव नाउ। ठीक, तो इसको देखो इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर, यहाँ पर लिखेंगे द टीचर और सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद मी है तो मी लिखेंगे, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, यानी कि वेयर है तो वेयर लिखेंगे। अब इसके बाद देखो डू से पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, यू कौन सा पर्सन है,
सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट जो कि मी है तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या लिखेंगे, आई। फिर इसके बाद देखो डू है, लाइव है, मतलब कि अगर डिड वो डू नॉट होता, अगर डू नॉट होता तो तब हम यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करते, मगर ये डू है और इसके अलावा ये काहे में है, यानी कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो लाइव का क्या हो जाएगा, लाइव का हो जाएगा लाइव्ड हो जाएगा, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो चौथा नंबर दिया है, माई फ्रेंड मीट मी वन नाइट एंड सेड कामा इनवाइटेड कामा हु आर यू। अब देखो इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माई फ्रेंड और मीट है तो मीट लिखेंगे मी, फिर इसके बाद वन और नाइट, और फिर इसके बाद एंड लगाएंगे। एंड के बाद क्या करेंगे, सेड है तो हम यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है, सेड है तो हम यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे। अब इसके बाद देखो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, जो कि क्या है, हु है। इसके बाद आर से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले, यानी कि देखो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पर सेड है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, तो हम यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस मान लेते हैं। ठीक है, आप पर्सन में कुछ भी यहाँ पर मान सकते हो, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर हिम मान लेते हैं, तो यहाँ पर जब सब्जेक्टिव लिखेंगे हिम का तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो काहे में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो वाज हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 5 नंबर दिया है कि द ट्रैवलर सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन। ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ट्रैवलर और सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो मी है तो मी लिखेंगे, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर विच लिखेंगे। अब इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द शॉर्टेस्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द शॉर्टेस्ट। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे द शॉर्टेस्ट। और इसके बाद देखो अब हेल्पिंग वर्ब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको काहे में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि वाज वर्ब में, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। अब देखो इसके बाद लिखेंगे वे टू स्टेशन लिख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर स्टेशन लिख देंगे, स्टेशन। ठीक है, ये यहाँ पर स्टेशन लिखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो लास्ट नंबर 6 नंबर दिया है, सोहन सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा व्हाट आर यू गो टू स्कूल। ठीक, तो देखो इसको हम कैसे इंडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सोहन और इसके बाद लिखेंगे सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद मी है तो मी लिखेंगे, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या है, व्हाट है, तो यहाँ पर हम व्हाट लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, आर है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, तो हम यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव रूप आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे। अब देखो आई के बाद अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो काहे में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, यानी कि वाज वर्ब में चला जाएगा, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, गो टू स्कूल, तो गो टू स्कूल लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप किया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।